Hello dear, welcome you all to the lecture number 12 of the problem solving course on the arithmetic progression. I hope आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी काफी अच्छी, क्योंकि आपके बोर्ड टर्म 2 एग्जामिनेशंस दैट इज फाइनल एग्जामिनेशंस होने वाले हैं कुछ ही दिनों के अंदर. Just 20 to 25 days are left off in this particular examination. So I hope you all would be giving the best whatever you can to your academics to actually get well grades in those examinations. However, here I am to help you out in this particular preparation. So लेक्चर नंबर 12 के अंदर हम आ चुके हैं. हमने ऑलरेडी 11 लेक्चर्स जो हैं वो केवल अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को डेडिकेट करके सॉल्विंग पे ध्यान दिया है. तो अगर आप इन सभी प्रॉब्लम्स को करते हैं तो ऑफ कोर्स वो सारे कॉन्सेप्ट्स, ऑफ कोर्स सारे प्रॉब्लम्स कवर कर पाने संभव नहीं हो पाते हैं सर, बिकॉज ऑफ द टाइम ड्यूरेशन एंड आल्सो अ लॉट ऑफ थिंग्स. कुछ प्रॉब्लम्स आपको खुद से भी करने होते हैं ना, तो आई होप आप अलग से भी प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे. अगर इतने सवाल कर लिए हैं जो हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स और अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर किए हैं, तो ऑफ कोर्स सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे. कोई फर्दर एक्स्ट्रा जो है वो आपको सॉल्विंग उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी. 2-3 लेक्चर्स हम और कर रहे होंगे इस कोर्स के अंदर, फिर इसको रैप अप करेंगे और उसके बाद हम एक कोर्स लाएंगे जिसके अंदर हम कंबाइंड सारे चैप्टर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे. सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर दोज ऑल अपकमिंग अपडेट्स सो दैट यू डोंट मिस आउट एनीथिंग व्हाटएवर आई एम गोइंग टू डिस्कस विद ऑल. So last few days are remaining and I hope आप अपना सारा एफर्ट पुट फॉरवर्ड कर देंगे इस पर्टिकुलर प्रिपरेशंस के अंदर, because after 20 to 30 days this all things will be over. You would actually go into the new grades and new things will start. So finish करिए इसको अच्छे से, है ना, सारी एनर्जीज डाल दीजिए इसके अंदर. फिलहाल आइए हम डिस्कस करते हैं इस लेक्चर नंबर 12 के कंटेंट को. एज यूजुअल इसके अंदर भी हम प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे होंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के ऊपर, एंड द प्रॉब्लम्स इज इन द फ्रंट ऑफ यू. आपको याद होगा लास्ट लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 11 में हम ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कर रहे थे कि आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना, उसको आपको बताना है कि ट्रू है या फिर फॉल्स है. तो हमने उसके अंदर एक प्रॉब्लम ऑलरेडी कर लिए थे, राइट. सो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 2. तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे भी बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है या फिर आपका ये फॉल्स स्टेटमेंट है, राइट. क्वेश्चन कहता है इफ 4 नंबर्स आर इन एपी such that their sum is 50 and the greatest is 4 times the least. तो क्या ग्रेटेस्ट नंबर 24 है? तो पहला स्टेटमेंट को ट्रू मानते हुए आपको क्रॉस चेक करना है कि सेकंड स्टेटमेंट आपका ट्रू है या फॉल्स है. मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो ये कॉमा से पहले वाला जितना भी स्टेटमेंट है, दिख रहा है कॉमा यहाँ पे, तो इसके पहले जितना भी स्टेटमेंट दिया है उसको आप ट्रू मानते हुए बाकी जो लास्ट स्टेटमेंट है कि ग्रेटेस्ट नंबर 24 है या नहीं है, इसको क्रॉस चेक करना है आपको. अगर 24 सॉल्व करने पे आएगा तो आपका यह स्टेटमेंट ट्रू होगा. अगर 24 सॉल्व करने पे नहीं आया, मतलब कुछ और वैल्यू आई, तो आपका ये गिवन स्टेटमेंट फॉल्स होगा, राइट. सो आइए सवाल को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले बोलता है 4 नंबर्स इन एपी आर सच दैट देयर सम इज 50, राइट. तो आपके पास एपी के अंदर 4 नंबर्स हैं और उसका सम दिया है 50. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर जब कभी भी आपको 4 नंबर्स एपी में मानने होते हैं तो आप कैसे मानते हैं? ऑफ कोर्स मैंने सिखाया है आपको और ऑलरेडी अपने कोर्सेज के अंदर अपने टीचर से सीखा भी होगा. लेट 4 नंबर्स इन एपी, ठीक है ना, कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर 4 नंबर्स मानना ही है तो हम 4 नंबर्स मानते हैं a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस t एंड a प्लस का 3d. और थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, वो पॉजिटिव है. पॉजिटिव क्यों माना? पॉजिटिव इसलिए माना, इससे हम बता सकते हैं कि ये अपना ग्रेटेस्ट टर्म होगा, क्योंकि जब किसी नंबर में पॉजिटिव जोड़ोगे, ठीक है ना, तो ऑफ कोर्स जो आपकी वैल्यू है वो बढ़ने ही वाली है. और ये आपका चारों टर्म में क्या हो गया, लीस्ट नंबर हो गया. ये ग्रेटेस्ट नंबर लीस्ट नंबर क्यों मार्क की हो? क्योंकि हमें आगे जरूरत है. पढ़िए स्टेटमेंट को. तो एक तो सम बोला है 50 और दूसरा स्टेटमेंट ये बोला है कि ग्रेटेस्ट नंबर जो है चारों में वो 4 गुना है छोटे वाले से. मतलब ये जो आपका a प्लस 3d है वो a माइनस 3d का 4 टाइम्स है. ये दो स्टेटमेंट दिए हैं. पहला कि चारों नंबर्स का सम 50 है और ग्रेटेस्ट नंबर 4 टाइम्स है लिस्ट के. इन्हीं दोनों की मदद से सॉल्व कर देते हैं. तो अकॉर्डिंग टू अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा. मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि केवल पेपर के अंदर जब बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो सॉल्विंग जरूरत नहीं होती, हमें प्रेजेंट करने आना भी चाहिए सोल्यूशन को, ताकि एग्जामिनर हमें ठीक ठाक जो है नंबर दे दे. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला है कि सम ऑफ 4 नंबर्स दैट इज a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d, ये किसके बराबर है? 50 के बराबर. चलिए रख दिया. ये प्लस का 3d, ये माइनस का 3d, ये माइनस का d, ये प्लस का d कैंसल. तो आपको 4a मिल जाएंगे 50 के बराबर
तो अगर यहाँ से आप फर्स्ट टर्म कैलकुलेट कर लें, है ना, फर्स्ट टर्म नहीं मतलब ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, तो यहाँ से 2 से कट जाएगा 2, ऊपर में आ जाएगा 25, तो आपका जो ए की वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 25/2। ऑल्सो अगर एक दूसरा जो कंडीशन उन्होंने दिया है वो ये दिया है कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 4 टाइम्स है लीस्ट वाले का। तो हमने चूंकि कॉमन डिफरेंस को पॉजिटिव माना है तो ग्रेटेस्ट नंबर अपना हो जाएगा a+3d और लीस्ट हो जाएगा a-3d। अगर आपने कॉमन डिफरेंस को निगेटिव माना होता तो ये वाला अपना हो जाता लीस्ट नंबर और ये वाला होता अपना ग्रेटेस्ट नंबर, क्योंकि जैसे ही कॉमन डिफरेंस निगेटिव मानेंगे तो 3d निगेटिव हो जाएगा और a-3d करेंगे तो जब किसी नंबर में से मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो छोटा हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है ना। और जो माइनस का 3d है वो पॉजिटिव हो जाएगा तो a प्लस समथिंग पॉजिटिव वो बड़ा हो जाएगा। तो आप कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव मानते हैं या निगेटिव मानते हैं, इसके बेसिस पे आपका डिसाइड होगा कि आपका नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर आपका छोटा हो, ये बात ठीक है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने बोला है कि जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है दैट इज बेसिकली 4 टाइम्स आवर लीस्ट नंबर, ठीक है ना, कि जो अपना ग्रेटेस्ट नंबर है वो 4 गुना है अपने लीस्ट नंबर से। तो चूंकि हमने कॉमन डिफरेंस को पॉजिटिव माना है तो अपना ग्रेटेस्ट नंबर a+3d है इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a-3d। चलिए मूव करते हैं अगले पेज के ऊपर। तो अगर हम सॉल्व करें यहाँ से तो ये a+3d इज इक्वल टू था 4 टाइम्स ऑफ कितना a-3d। चलिए सिंप्लीफाई कर लीजिए जल्दी जल्दी। a+3d इज इक्वल टू आ जाएगा 4a, ये माइनस का 12d। अगर हम इस a वाले को इधर लेके जाएं, ये माइनस का 12 इधर लेके आए, ये बन जाएगा 4a माइनस का a इज इक्वल टू 3d प्लस का 12d। अब देख लेना है ना, जो प्लस वाला साइन होगा वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज 3a इज इक्वल टू 15d, तो a की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिएगा 5d, ठीक है ना, क्योंकि ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। चूंकि हमने a का वैल्यू ऑलरेडी निकाल लिया है 25/2, तो यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो d इज इक्वल टू 25/5 इंटू 2, 5 से 5 कैंसल्स, तो आपका जो d का वैल्यू आ जाएगा वो 5/2 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हमने निकाल लिया था 25/2 और d हमने निकाल लिया था 5/2। हमसे उन्होंने पूछा है ग्रेटेस्ट नंबर 24 है, ये बोला है स्टेटमेंट, और पूछा है सही है या गलत है। तो आइए हम ग्रेटेस्ट नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर था मेरे भाई वो था a+3d, है ना। अच्छा, a की वैल्यू हमने निकाल रखी है 25/2, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकाल रखी है 5/2, वैल्यू को रख दीजिए 25/2 प्लस का आ जाएगा 15/2। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएगा, 25 प्लस 15 आ जाएगा 40/2, कैंसिल होकर के आ जाएगा 20। तो उन्होंने बोला है 24, हमारा कैलकुलेट करने पे आ रहा है 20, तो ऑफ कोर्स उन्होंने स्टेटमेंट बोला है वो क्या है, इस गिवन स्टेटमेंट इज व्हाट, इस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि टाइम हमारे पास काफी थोड़ा कम है। अब अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। क्वेश्चन कहता है दैट यहाँ भी वही करना है आपको, स्टेटमेंट को बताना है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। कहता है द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी दिस इज 95, तो नंबर ऑफ टर्म्स 40 है क्या, ये चेक करना है आपको। तो आपको एक स्टेटमेंट दिया है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सबसे पहले दिया उन्होंने, तो हमने अच्छे से लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लिया कि गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 5, 8, 11 इस तरह से। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू मिल गई है कि नहीं, तो फर्स्ट टर्म मिल गया 5, साथ साथ आप गौर से देखेंगे तो आपको डिफरेंस है ना, डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस बेसिकली, इसकी वैल्यू आपको मिल गई है कितनी 3, 8 - 5 कर लीजिए आपको मिल जाएगा। तो आपको एपी देख करके फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया 5 है और कॉमन डिफरेंस 3 है। बोलता है 10th टर्म फ्रॉम द इंड 95 है, तो अब लास्ट टर्म तो हमें पता ही है, हमें चेक करना क्या है नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें अगर कैलकुलेट करने हैं तो हम मान लेते हैं कि इस एपी के अंदर लेट देयर बी n नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि हमें पता नहीं है ना n नंबर्स ऑफ टर्म। उन्होंने एक कंडीशन दी है केवल कि 10th टर्म एंड से 95 है, बस इतना ही कंडीशन दिया है भैया कि 10th टर्म फ्रॉम द एंड वो है आपका 95 और आपको बताना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। अच्छा, जो एंड से 10th टर्म है वो बिगनिंग से कितना होगा, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला पता है ना an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तब पता है जब हम ये जो नंबर ऑफ टर्म जो nth टर्म लिखते हैं वो बिगनिंग से लिखें। तो हमें अगर 10th टर्म एंड से पता है तो हम बिगनिंग से लिख सकते हैं क्या, लिखना मैंने सिखाया है आपको
कि जितना भी नंबर ऑफ टर्म्स है माइनस जो गिवन टर्म है +1। तो चूंकि हमने मान लिया है कि n नंबर ऑफ टर्म्स हैं और 10th टर्म दिया हुआ है, तो n - 10 और +1 ये जो वैल्यू आएगी, ये जो टर्म आएगा आपका, ये बिगिनिंग से आएगा। मतलब जो 10th टर्म पीछे से आएगा वो बिगिनिंग से उसकी लोकेशन इतनी पड़ जाएगी। इतना टर्म फ्रॉम व्हाट, दिस टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, राइट। तो अगर हम देखें, वैसे कुछ लोग जो है आपको फॉर्मूला भी याद कराते हैं, तो अगर आपको फॉर्मूला याद है l - n करके कुछ आता है फॉर्मूला, nth टर्म फ्रॉम द इन से, तो अगर वो आपको याद है तो वो भी चल जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको लास्ट टर्म पता रहना चाहिए, यहाँ पे लास्ट टर्म आपको पता नहीं है। तो n - 10 + 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। अच्छा, ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा n - 9th टर्म, n - 9th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, है ना। n - 9th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग आ जाएगा 95। अच्छा, तो अब तो लिख सकते हैं ना a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स, ये लोकेशन दिया हुआ है, दिस टर्म इज इक्वल टू 95। फर्स्ट टर्म हमें पहले से पता है 5, ये आ जाएगा n - 10 टाइम्स ऑफ d। d कितना है पता है आपको ना, 3 है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, n की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 5 + 3n माइनस का 30 इज इक्वल टू 95। सो 3n माइनस का 25 इज इक्वल टू आ जाएगा 95। तो अगर आप यहाँ से देखें तो 3n इज इक्वल टू 25 + 95। सो 3n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 95 में 5 जोड़ोगे तो 100 + 20 आ जाएगा 120। सो अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स निकालने जाएंगे, सो 120 डिवाइड बाई 3, ये डिवाइड करने पर जाएगा 40। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए एपी के अंदर, ऑफ कोर्स 40। इन्होंने बोला कितना है 40, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट ट्रू है। सो आई होप आपके जो आज के लेक्चर्स के अंदर जो हमने डिस्कस प्रॉब्लम किए हैं वो आपको जो है वो समझ में आ गए होंगे। बचे हुए अगले 2 लेक्चर्स के अंदर, क्योंकि हम 2 लेक्चर्स के बाद इसको रैप अप करेंगे, फिर हम मूव कर जाएंगे कंबाइंड कोर्स के अंदर। तो अगले लेक्चर्स के अंदर हम कुछ और अच्छे प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे। 2 लेक्चर्स हमारे बचे हुए हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम 4 या 5 क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो उसको भी अटेंड करना, आपको ऑफ कोर्स बेनिफिट जो है वो मिलेगा। और अगर अच्छा लगे तो बस देखते रहो, ठीक है। That's all for this particular video. See you all in the next one. Till then, keep learning, buddy, and stay happy. And make sure that you actually put your all energy in the preparation of the exam, because after 20 days, it's just going to be over. So just a matter of 20 to 25 days for 10th examinations. So just focus on that and bring it out, the best out of it. That's all the best. See you all in the next one. Till then, keep learning and stay happy, buddy.